अभी आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूँगा जिसे मैं नाम दे दूँगा मेन एनिमेशन। विड्थ में रखूँगा इसकी 1920, हाइट रखूँगा 1080, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लैक कलर और या फिर वाइट कलर रखेंगे और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से फैक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करके फिर से एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिससे मैं नाम दे दूंगा स्ट्रिप और चलो हम नाम दे देंगे साइड। ओके, और इसकी जो विड्थ है मैं रखूँगा 1080, ओके, और हाइट भी 1080 और बाकी सारी चीज़ें हम सेम ही रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वाई टू क्रिएट वन सॉलिड बैकग्राउंड और यहाँ पे हम एक वाइट कलर का बैकग्राउंड बना देंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम बना देंगे और इस लेयर को लॉक कर देंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक और कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा स्ट्रिप और इसकी जो हाइट है वहाँ पे मैं स्लैश बाय कर दूंगा 6 या फिर हम कर देंगे 8 यानी 1080 डिवाइडेड बाय 8 और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब अगर मैं कंट्रोल के करके इसकी कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 135 हमें यहाँ पे हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड बनाऊंगा और यहाँ पे लॉक कर दूंगा। उसके बाद मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो फिल है वो मैं हटा देता हूँ और स्ट्रोक जो है मैं कर दूंगा ब्लैक कलर और ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके, और डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना दूंगा। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे हम लोग रेक्टेंगल पाथ में और इसकी जो साइज़ है वहाँ पे अनलिंक कर दूंगा मैं और इसकी एक्स साइज़ कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे और वाई साइज़ भी कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब इसे फुल में रखते हैं। इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे हम लोग, एंटर करके इसे नाम दे देंगे मास्क, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम कोई भी अपना मनपसंद टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ छोटी कर दूँगा और मैंने चूज़ किया है पॉपिंस बोल्ड वर्जन और ब्लैक कलर चूज़ करने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डैश बॉक्स एनिमेशन और फिर से डैश। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। अगर आप चाहें तो इसे टोटली बिग एनिमे मतलब ऑल कैप्स भी ऑप्शन रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के अंदर का डिस्टेंस में 0 कर दूंगा और S4 स्केलिंग ऑप्शन और इसकी जो स्केल है मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ और अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस में थोड़ा सा कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से और इसे ऐसे एडजस्ट कर दो। अब इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा और मैं जाऊँगा 2 सेकंड पे, इसे यहाँ से आउट ऑफ द कंपोजिशन लेके आऊँगा और इस बॉक्स को मैं इस टाइम लाइन पे मतलब मेरा ये जो एंकर पॉइंट है करंट टाइम इंडिकेटर मेक श्योर करेंगे कि वो इस 2 सेकंड पे हो और इस बॉक्स एनिमेशन को मैं इस फर्स्ट लेयर से पेरेंट कर दूंगा। ओके, और अल्ट क्लिक दबा के मैं स्टॉप वॉच पे क्लिक करूंगा और टाइप करूंगा लूप आउट एक्सप्रेशन। ओके, तो इससे होगा ये कि हमें ये जो एनिमेशन है वो एक कंटिन्यूस लूपिंग मिल जाएगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और F9 पे क्लिक करूंगा ताकि इजी ईज आउट एनिमेशन मिल जाए। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके राइट क्लिक एडिट स्पीड ग्राफ, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की कंटिन्यूस एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, उसके बाद यू प्रेस करो कुछ इस तरीके से। ओके, अब इन दोनों लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट C और इसे मैं नाम दे दूँगा टेक्स्ट एनिमेशन और ओके पे क्लिक करेंगे। ये जो मास्क है इसे टॉप पे लेके आओ, इस टेक्स्ट एनिमेशन को सिलेक्ट करो और यहाँ पे चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मास्क है उसका सिर्फ स्ट्रोक है, फिल नहीं, तो फिल हम रखेंगे वाइट कलर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर ही एनिमेट हो रहा है। ओके,
तो इस तरीके से हमें ये एनिमेशन मिल जाएगा। अब हम जाएंगे स्लाइड में, लेकिन उससे पहले मैं यू प्रेस करूँगा और हमें पता है कि मेरा जो एनिमेशन है वो 2 सेकंड पे लूपिंग फॉर्मेट में है, तो मैं जाऊँगा 2 सेकंड पे, यहाँ पे मैं एन प्रेस करूँगा, उसके बाद राइट क्लिक यहाँ पे इस टाइमलाइन पे और ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। फिर से दिखाता हूँ मैं ये प्रोसेस। 2 सेकंड पे जाके हमें एन प्रेस करना है ताकि ये जो बड़ा हुआ कंपोजिशन है वो यहाँ तक ही रहे, और ये जो टाइमलाइन है इस पॉइंट पे हमें राइट क्लिक करना है और ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया करना है। उसके बाद मैं जाऊँगा अपनी साइड ऑप्शंस में, और यहाँ पे जो स्ट्रिप है उसे ला के रख दूँगा। मैं जूम इन करूँगा और मैं जाऊँगा इस की फ्रेम्स के 2 सेकंड के अराउंड, और यहाँ पे राइट क्लिक टाइम इनेबल रीमैपिंग, एक की फ्रेम बना दूंगा, और ये जो लास्ट वाली की फ्रेम है इसे डिलीट कर देंगे। अल्ट क्लिक करके स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देंगे और टाइप करेंगे लूप आउट एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसे इसकी जो साइज़ है वो मैं बढ़ा दूंगा, तो होगा ये कि यहाँ पे हमें ये कंटिन्यूस लूपिंग एनिमेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करो, अलाइन टैब में जाके इसे अलाइन बॉटम कर दो, और मेक श्योर कि आपने अपना स्निपिंग ऑप्शन ऑन करके रखा है। इसे ये अगर अनचेक होगा तो इसे चेक कीजिए। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसे यहाँ पे लेके आओ ताकि ये प्रॉपर स्नॉप हो जाए। अगेन कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ओके। इसे प्रॉपरली टॉप पे लेके आओ। तो अगर आप एक एनिमेशन देखोगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी, ओके। अब मैं चाहूँगा कि ये एनिमेशन 1 बाय 1 हो, तो मैं 5 फ्रेम्स पे जाऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आओ। 10 सेकंड पे जाके इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, इन सभी को सिलेक्ट करो, होल्ड अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम दिस अप टू दिस, गो टू द स्टार्ट और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो ये जब एनिमेशन में देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये 2 सेकंड पे अगर आप यहाँ पे एन प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से एक कंटिन्यूस लूप बन चुका है। नॉट ओनली 2, पर अगर आप 4 सेकंड पे या 6 सेकंड पे जाके भी एन प्रेस करोगे तो भी ये लूपिंग में ही दिखेगा, ठीक है। तो ये साइड जो है वो हमारी हो चुकी है। अब मैं 8th लेयर सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं यहाँ अप्लाई करूँगा टिंट, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, हम 6 लेयर पे कंट्रोल वी, 4th लेयर पे कंट्रोल वी और 2nd लेयर पे भी कंट्रोल वी, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन में, मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और अपनी जो साइड वाली लेयर है उसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। अब एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसकी जो स्केल है मैं छोटी कर दूँगा, इसे को फुल रेजोल्यूशन पे रखता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके मेक श्योर करना कि आपका स्नैपिंग ऑप्शन ऑन हो और इसे यहाँ पे लेके आओ, ओके। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमारा बॉक्स के जो साइड्स होते हैं उस तरीके की साइड हमारी बन चुकी है। अब हमें इनके एंकर पॉइंट्स अच्छे से एडजस्ट करने हैं, तो चलिए वो करते हैं। इसे सिलेक्ट करो, आप अपना पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे लेके आओ। इसे सिलेक्ट करो, पेन बिहाइंड टूल की मदद से इसे यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करो, इसे यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करो, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। अब इसे ये जो चीज़ है ये मिडल वाली ये मेन है, तो मैं इसे इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा और इसे नाम दे दूँगा मेन, ओके। और इन सभी को हमें सिलेक्ट करना है, ये स्पेसिफिकली इस 4 लेयर्स को, ओके। और इसे मेन से पेरेंट कर देना है फ़िलहाल के लिए, ताकि ये मेन जहाँ पे भी जाए ये सब भी जाए, और इस वाली लेयर को, ये वाली लेयर इस वाली लेयर को पेरेंट होनी चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ओके, और इससे साइड से पेरेंट कर दूँगा, ठीक है। तो अब इन सभी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, सभी को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे। इस साइड को हम चूज़ करेंगे S4 स्केल रोटेशन ऑप्शन, R4 रोटेशन ऑप्शन, सॉरी,
और इसे हमें रोटेट करना है एक्स एक्सिस पे, तो इसे +90 कर देंगे। इसे सिलेक्ट करो, आर प्रेस करो और एक्सपोजिशन पे इसे कर दो -90। इसे सिलेक्ट करो, आर प्रेस करो और इसे हम रोटेट कर देंगे वाई एक्सिस पे +90। इसे सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, इसे कर दो -90। ओके, और ये जो साइड वाली है आर फॉर रोटेशन, इसे भी कर दो -90। ओके, अब हम जाएंगे टॉप व्यू में। ओके, और ये जो मेन है इसे मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करो और इसकी जो पेरेंटिंग है वो डिलीट कर दो, हमें किसी को भी अभी पेरेंट नहीं चाहिए। अब राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दूंगा मैं और उसे कन्वर्ट करूँगा 3D लेयर में, और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं उस 3D लेयर से पेरेंट कर दूंगा इस तरीके से। और अब जाऊंगा मैं एक्टिव कैमरा में। अब इससे मैं सिलेक्ट करूंगा S4 स्केलिंग ऑप्शन कुछ इस तरीके से। ओके, आप इसे और चाहे तो और स्केल कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, सभी जगह पे की फ्रेम्स बनाओ और जाओ अराउंड 6 सेकंड पे, और यहाँ पे मैं दूंगा 1 1 1 और 1 और N पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा लूपिंग एनिमेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे 8 सेकंड्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हो और N प्रेस कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इन सभी को सिलेक्ट कर सकते हो, Ctrl+Shift+C टू प्री कंपोज दिस, और इसे नाम दे दो क्यूब और ओके पे क्लिक करो। अब हमें इसके अंदर जाना है और यहाँ पे 8 सेकंड पे आपको पता है कि ये एनिमेशन लूपिंग फॉर्मेट में है, तो हम वही जो टेक्निक वापस से इस्तेमाल करेंगे। इसे राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन में, राइट क्लिक, टाइम इनेबल रीमैपिंग, एक की फ्रेम बना देंगे और लास्ट की फ्रेम डिलीट कर देंगे। अल्ट क्लिक करके स्टॉप वॉच पे लूप आउट एक्सप्रेशन इसे दे दो। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+D करके मैं इसे एक यहाँ पे लेके आता हूँ, Ctrl+D करके एक यहाँ पे लेके आता हूँ, Ctrl+D करके एक यहाँ पे और Ctrl+D करके एक यहाँ पे। अब हमें इन्हें अल्टरनेटली एडजस्ट करना है। इसे सिलेक्ट करो, इसे छोटा कर दो, इसे सिलेक्ट कर दो, इसे छोटा कर दो कुछ इस तरीके से, और इसे यहाँ पे ला के रख दो और इस वाले को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ओके, स्टार्ट में जाओ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की रोटेशन एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। अब मैं इस वाली को सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके प्रेस करूँगा ब्लर इफेक्ट और अप्लाई करूँगा गॉसियन ब्लर। हम काम करेंगे इसे सिलेक्ट करके इसे भी छोटा बना देंगे, इसे भी सिलेक्ट करके थोड़ी सी इसकी साइज़ कम कर देंगे। इसे सिलेक्ट करो और इसका गॉसियन ब्लर की वैल्यू बढ़ा दो। इसे सिलेक्ट करो, गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दो, इसे सिलेक्ट करके गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दो और इसकी वैल्यू टोटली बढ़ा दो, तो इसकी वैल्यू भी कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। इसे सिलेक्ट करके अप्लाई करो गॉसियन ब्लर और इसकी भी वैल्यू थोड़ी एडजस्ट कर दो। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही पीछे है, ये कुछ इस तरीके से है और ये यहाँ पे है। ओके, और अभी हमें करना ये है कि हमें इनके एनिमेशन में अल्टरनेशंस चाहिए, तो मैं 1 सेकंड पे जाऊंगा, इसे यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। इन सभी को सिलेक्ट करो, होल्ड अल्ट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम दिस अप टू दिस, गो टू द स्टार्ट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इन्हें यहाँ पे ला के रख दो, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब ये जो मेन है मिडल वाला, आप चाहे तो इसे टॉप पे ला के रख दो, S4 स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल जो है वो हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं ताकि हमें दिखे कि ऐसा लगे कि वो एक कैमरा के सामने है। ठीक है, अब प्रेस Ctrl+Y ताकि एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बन जाए और उसे नीचे ला के रख दो। ओके, और उसके बाद राइट क्लिक, न्यू, और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और उस पर मैं अप्लाई करूँगा टिंट इफेक्ट और इसे डबल क्लिक करके अप्लाई करके स्वैप कर दो कुछ इस तरीके से। अब इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, प्रेस P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम बना दूंगा मैं जाऊँगा 4 सेकंड के अराउंड और फिर से एक की फ्रेम बना दूंगा और इसे इनिशियली मैं यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, और 4 सेकंड पे मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा आउट ऑफ दिस कंपोजिशन।
तो अगर जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है। तो मैं इसे 8 सेकेंड तक एक्सटेंड कर दूंगा। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरीके का एक ट्रांजिशन मिल रहा है कलर्स का इस एनिमेशंस में, और ये भी कंटिन्यूसली लूपिंग में चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से आप ये 3D क्यूब बॉक्स एनिमेट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी बिना किसी प्लगइन के, और वो भी कंटिन्यूसली एक लूपिंग फॉर्मेट में चलता रहेगा। आफ्टर इफेक्ट्स में अब सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में उसकी रखूंगा 1920 और हाइट रखूंगा 1080। फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 और ड्यूरेशन रखेंगे 1 मिनट। और बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका कर दूंगा वाइट और ओके पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैंने पॉपिंस फॉन्ट यूज़ किया है और उसका बोल्ड वर्जन में चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूँगा मोशन ग्राफिक्स। ओके, मैं स्पेस बार फ्यू टाइम्स क्लिक करूँगा। इस मोशन ग्राफिक्स टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और फिर से पेस्ट कर दो। ओके, इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे मैं ब्लैक वर्जन चूज़ करूँगा इसका। इसे सिलेक्ट करो और इसकी डिस्टेंस जो है अल्फ़ाबेट्स के अंदर का वो कर दो 0। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, कंट्रोल अल्ट होम। ठीक है, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो S फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल बढ़ा दो कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और होल्ड शिफ्ट और उसके अंदर एक कुछ इस तरीके का मास्क बना दो। उसे सिलेक्ट करके प्रॉपरली सेंटर में लाके रख दो। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इसके अंदर, इसे मिनिमाइज़ करके इसके अंदर चले जाओ, टेक्स्ट में जाओ, पाथ ऑप्शंस में। यहाँ पे जो पाथ है वो फ़िलहाल के लिए नन है, हमें चूज़ करना है मास्क। ठीक है, और यहाँ पे रिवर्स पाथ का ऑप्शन हमें क्लिक करना है ताकि ये जो टेक्स्ट है वो आउटर लेयर में आ जाए। ठीक है, ओके, अगर आप देख सकें तो ये फर्स्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग हम इन्हें रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा कैरेक्टर मेन्यू में। अगर आप चाहें तो इसके जो अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से कम कर सकते हैं। मैं इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ी बढ़ा दूँगा ताकि ये जो है टेक्स्ट प्रॉपरली इस तरीके से कवर हो जाए, कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आप चाहें तो कंट्रोल T प्रेस करो और इसके जो अल्फ़ाबेटिकल स्पेस बार है आप बढ़ा सकते हो, तो आप इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। अब कंट्रोल K ओपन करूँगा मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन करने के लिए और यहाँ पे मैं इसे रेड कलर दे दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और फिल जो है वो मैं हटा देता हूँ और स्ट्रोक मैं कर दूँगा वाइट और ओके पे क्लिक करो। शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दो, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली इसे नीचे ला के रख दो। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, और इसकी साइज़ जो है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमें इस तरीके से इसे एडजस्ट करना है और इसकी स्ट्रोक वैल्यू मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। इस शेप लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो और इसे फिर से ब्लैक कलर चूज़ करो। और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी स्केल यहाँ पे एडजस्ट कर दो और 2 पिक्सल्स कर दो इसे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल D, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C और इसे नाम दे दो सर्कल और ओके पे क्लिक करो और ये आइकॉन पे क्लिक करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल इस तरीके से एडजस्ट कर दो। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट, सेकेंड लेयर सिलेक्ट करके इसकी स्केल मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल D, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, बट बिफोर दैट लेट्स हिट कंट्रोल Z। इसे सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ड्रॉप शैडो इफेक्ट और डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर दो और उसकी सॉफ्टनेस रखो 100।
ओके, और ओपेसिटी रखो 20 या फिर रखो 40 और डिस्टेंस 0 बना दो। अब इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसकी साइज़ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, इसे इसकी साइज़ बढ़ा देंगे हम लोग। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, ये जो लास्ट लेयर है इसकी साइज़ फिर से बढ़ा देंगे। कंट्रोल डी, फिफ्थ लेयर, इंक्रीज द साइज। कंट्रोल डी, सिक्स लेयर, इंक्रीज द साइज। फर्स्ट लेयर बना देंगे कंट्रोल डी एस और इसकी साइज एडजस्ट कर दो। ओके, कंट्रोल वाई प्रेस करो और एक वाइट सॉलिड बैकग्राउंड बना दो और इसे नीचे ला के रख दो। ओके, तो हमारे पास ये एनिमेशन बन चुका है। अब मैं सर्कल के अंदर जाऊंगा, राइट क्लिक करके न्यू, या फिर इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके आप ये इस पिछली वाली लेयर्स को पेरेंट कर दो। ओके, कंट्रोल अल्ट होम प्रेस कर दो ताकि वो एंकर पॉइंट प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। इसे सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम बना दो, जाओ अराउंड 2 सेकेंड पे, इसे कर दो 180 डिग्री पे रोटेट, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। इसे सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो, फिर जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब जाओ अराउंड 3 सेकेंड पे या फिर 4 सेकेंड पे, इन्हें सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, टाइम रिवर्स की फ्रेम्स। ओके, 6 सेकेंड पे में ये एनिमेशन एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना दो। इस नल ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देंगे रोटेशन और ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये जो फिफ्थ लेयर है इसे मैं पेरेंट कर दूंगा इस रोटेशन लेयर से, और स्टार्ट में जाओ, इस रोटेशन लेयर को सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, 6 लेयर पे जाके 1 कंप्लीट रोटेशन। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी, कुछ इस तरीके से। अब ये जो 6 रोटेशन जो है मैं रहूँगा अराउंड 12 सेकेंड पे और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि 6 + 6 12, और अल्ट क्लिक करके यहाँ पे लूप आउट एक्सप्रेशन में दे दूँगा कुछ इस तरीके से। सॉरी, और यही लूप आउट एक्सप्रेशन हम कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी और 12 सेकेंड के बाद भी ये रोटेट होगा। तो मैं जाऊँगा 12 सेकेंड पे और मेन एनिमेशन में भी मैं 12 सेकेंड पे जाऊँगा और यहाँ पे N प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले क्वार्टर रिजोल्यूशन रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वी विल टेक डिस्टेंस ऑफ 10 फ्रेम्स। तो इसे सिलेक्ट करके ओपन स्क्वायर की रिबर्डर से यहाँ से इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। सॉरी, इसे यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके, होल्ड अल्ट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम दिस अप टू दिस, स्टार्टिंग में जाओ और सभी को यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे एनिमेशन में अल्टरनेशंस आ रहे हैं एक के बाद एक। ओके, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही वेट लग रहा है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे अगर सपोज मैंने 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस लिया है, अब हम 5 फ्रेम्स का भी डिस्टेंस लेके देखेंगे कि 5 फ्रेम्स में कैसे दिख रहा है। ओके, सो 5 फ्रेम्स में ये एनिमेशन हमें कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो हम 5 फ्रेम्स का ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, होल्ड अल्ट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम दिस अप टू दिस, स्टार्ट में जाके इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। और अगर आप देखेंगे तो 12 सेकेंड के बाद भी सपोज यहाँ पे से मैं प्ले करता हूँ ये एनिमेशन, ये हमें लूपिंग में ही दिखेगा। तो ये तो हो गया इस तरीके का एनिमेशन। अब हमें यहाँ पे कलर का एनिमेशन भी करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक एडजस्टमेंट लेयर बना देता हूँ और हमेशा की तरह हम यहाँ पे टिंट इफेक्ट अप्लाई करके इसे स्वैप कर देंगे। ओके,
और इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। ओके, इसे यहाँ पे ला के रख दो। ओके, और यहाँ पे पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करो और इसका जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे इसके बॉटम में ला के रख दो। ओके, इसे कर दो फिट। इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो, इसकी साइज़ यहाँ से कुछ इस तरीके से बढ़ा दो और यहाँ से कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। ओके, इसे कर दो फिट। इसे सिलेक्ट करो, R4 रोटेशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, और क्योंकि ये 12 सेकंड पे लूपिंग में होने वाला है तो यहाँ पे 1 कंप्लीट रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे भी एक इस तरीके का रोटेटिंग एनिमेशन कंटिन्यूसली मिल जाएगा। अब अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो आप इस एनिमेशन को ऐसे ही रखने दो, अदरवाइज़ आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके न्यू करके फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और इस पर टिंट इफेक्ट अप्लाई करके इसे स्वैप कर दो। उसके बाद हम एक इलिप्स टूल लेंगे और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं हटा देता हूँ और इसे कर देता हूँ फिल रेड कलर। शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दो, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, और इसे नीचे लेके आओ और इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके आप चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। शेप लेयर को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसे रख दो 0, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और 6 सेकंड पे जाओ और उसकी साइज़ जो है वो में हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, उसके बाद इस एडजस्टमेंट लेयर्स को दोनों वे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक इस तरीके की एनिमेशन भी दिखने को मिल जाएगी और ये एनिमेशन ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। ओके, तो इस तरीके से आप एक कंटिन्यूस लूपिंग काइनेटिक टाइपोग्राफिक एनिमेशन बना सकते हैं। हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920, हाइट रखेंगे 1080, फ्रेम रेट रखेंगे 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट ब्लैक कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल N प्रेस करके एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा स्ट्रिप। ओके, और हाइट मैं रखूँगा उसकी 250, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूँगा यहाँ पे और इसकी साइज़ जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ और टेक्स्ट में टाइप करता हूँ बोल्ड। इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर, गो टू दी अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। ओके, इस तरीके से हमने अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। और अभी मैं कैरेक्टर मेन्यू में जाऊंगा और मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा फॉन्ट पॉपिंस और मैं यहाँ पे इसका जो है वो ब्लैक वर्जन चूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। इसे हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, पैराग्राफ में जाके मेक श्योर करना है कि ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो। उसके बाद एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल जो है वो मैं बढ़ा दूंगा और इसे जो है मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो और ये जो सेकंड लेयर है उसे हाइड कर दो। इस लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। उसके बाद इस सेकंड लेयर को हम डिलीट कर देंगे। इस लेयर को हमें सिलेक्ट करना है और हमें जाना है सर्च ऑप्शन में और हमें टाइप करना है पाथ और यहाँ पे जितने भी पाथ वाले की फ्रेम्स हैं उन सभी को हमें सिलेक्ट करना है और की फ्रेम्स बना देने हैं कुछ इस तरीके से और U प्रेस कर देना है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे 1 सेकेंड पे और हमें फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, या फिर आप कंट्रोल Z करो, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करो और हमने जो यहाँ पे की फ्रेम्स बनाई है उसमें से किसी भी एक की फ्रेम को सिलेक्ट करो। उसके बाद जो अपना ये सिलेक्शन ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके मैं ये जो पॉइंट्स है उन्हें सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके उन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा 1 सेकेंड पे, इसे सिलेक्ट करो,
फिर से की फ्रेम्स बना दो सभी को, और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पॉइंट्स है उन्हें सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके उन्हें यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। उसके बाद जाओ समवेयर अराउंड 2 सेकेंड, फिर से ये जो सारी की फ्रेम्स है वो हमें कंट्रोल-C कंट्रोल-V करनी है। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही है। अब इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे F9 पे, हम क्लिक करेंगे F9 ऑन कीबोर्ड टू ईज़ी दोज की फ्रेम्स। उसके बाद हम जाएंगे अपने ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके हमें मेक श्योर करना है कि हम एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ करें। इन सभी लेयर्स की सभी लाइंस को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे पूरा यहाँ पे लेके आओ। इन्फ्लुएंस यहाँ पे 100% आना चाहिए। सिमिलरली इसे पूरी तरीके से यहाँ पे लेके आओ, इन्फ्लुएंस 100% आना चाहिए। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अब अल्ट होल्ड करके मैं इसे 4 सेकेंड तक स्ट्रेच करूँगा कुछ इस तरीके से। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, नाउ मैं इसे ऐसे ही रखूँगा और राइट क्लिक करके न्यू करके हम एक एडजस्टमेंट लेयर बना देंगे कुछ इस तरीके से। इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और सर्च करो टिंट इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और Ctrl+Y प्रेस करके मैं एक ब्लैक कलर की सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा और इसे नीचे ला के रख दूंगा। इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके हमें इसे स्वैप कर देना है। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दो, 4 सेकेंड पे जाओ और इसे यहाँ से लेके शिफ्ट होल्ड करके टोटली आउट ऑफ द कंपोजिशन लेके जाओ। ओके, कुछ इस तरीके से। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा और यहाँ पे मैं एन प्रेस कर दूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो 4 सेकेंड के बाद आप देख सकते हैं हमें ये एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन कॉम्प में, मैं Ctrl+0 प्रेस करके अपना प्रोजेक्ट विंडो ओपन करूँगा और ये जो स्ट्रिप लेयर है इसे मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ओके, तो अब और मैं जाऊँगा 4 सेकेंड पे, यहाँ पे जाओ 4 सेकेंड पे और राइट क्लिक करके गो टू द टाइम इनेबल रीमैपिंग और एक की फ्रेम हम इस की फ्रेम के आगे बना देंगे और ये की फ्रेम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम अल्ट क्लिक करेंगे स्टॉप वॉच पे, हम टाइप करेंगे लूप आउट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से, जूम आउट करेंगे और इसे जो है इसकी साइज जो है कम्प्लीटली बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से और इसे हम सिलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे अलाइन टैब में जाएंगे हम लोग और उसे प्रॉपरली अलाइन टॉप कर देंगे। उसके बाद Ctrl+D करके इसे नीचे लेके आओ और मेक श्योर करो कि आपने स्नैपिंग ऑप्शन ऑन रखा हो। अगेन Ctrl+D करके नीचे, अगेन Ctrl+D करके नीचे और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ प्रॉपरली सेंटर में। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब हमें करना ये है कि मैं इन लेयर को सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और टिंट इफेक्ट अप्लाई करके इन्हें स्वैप कर दूँगा। इसे भी सिलेक्ट करके टिंट इफेक्ट अप्लाई करके स्वैप। ओके, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इनका डिस्टेंस जो है वो 1-1 सेकेंड का हो, तो इसे सिलेक्ट करके ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब ये एनिमेशन देखोगे आपको कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब इन सभी तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम दिस अप टू दिस, स्टार्ट में लेके जाके फिर से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब जब ये एनिमेशन आप देखोगे हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब अगर मैं 4 सेकेंड पे जाता हूँ और एन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें 4 सेकेंड के बाद भी ये एनिमेशन लूपिंग फॉर्मेट में दिख रहा है। अब मैं Ctrl+Y प्रेस करके एक सॉलिड वाइट बैकग्राउंड बना दूंगा जिसे मैं नीचे ला के रख दूंगा ताकि एक वाइट बैकग्राउंड मुझे मिले कुछ इस तरीके से। तो हमेरा ये टेक्स्ट एनिमेट हो जाएगा। अब 4+4 होता है 8, तो मैं जाऊंगा 8 सेकेंड पे ताकि मुझे 8 सेकेंड पे एक लूपिंग एनिमेशन मिले कुछ इस तरीके से। अब इस स्ट्रिप को मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, Ctrl+D करके मैं डुप्लीकेट करूंगा
और ये जो फर्स्ट वाली लेयर है और ये कंट्रोल सिलेक्ट करके मैं ये जो थर्ड वाली लेयर है इन्हें सिलेक्ट करूँगा दोनों को। उसके बाद हम प्रेस करेंगे अल्ट और यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनसे रिप्लेस कर देंगे। मेक श्योर करना कि आपने अल्ट होल्ड करके रखा हो। अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर से एक बार बता देता हूँ। हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है और इस लेयर को सिलेक्ट करना है कंट्रोल की मदद से। उसके बाद हमें अपने माउस पे प्रेस करना है अल्ट और उसके बाद इसे रिप्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इस ट्रिप 2 के अंदर जाओ, यू प्रेस करो और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लेयर है उसकी पोजीशन इस वर्ड पे क्लिक करो ताकि ये दोनों की फ्रेम सिलेक्ट हो जाए। राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस में जाके टाइम रिवर्स की फ्रेम्स कर दो। तो अब ये जो है चीज़ ये अपोजिट डायरेक्शन में एनिमेट होगी और अभी अगर आप देखें तो ये चीज़ भी अपोजिट डायरेक्शन में एनिमेट हो रही है। ओके, तो इस तरीके से ये एनिमेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और यहाँ पे टिंट इफेक्ट अप्लाई करके स्वैप कर दो कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा अपना इलिप्स टूल और शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दूंगा। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके हम जाएंगे ट्रैक मैट ऑप्शन में और चूज़ करेंगे अल्फा मास्क। इस शेप लेयर को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इनिशियल स्केल 0 रखो और जाओ अराउंड 4 सेकेंड पे और इसकी जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली 100 करके इसे बढ़ा दो। आई मीन टोटली आउट ऑफ द कंपोजिशन जाना चाहिए कुछ इस तरीके से, तो हमें मिल जाएगा ये एनिमेशन। उसके बाद इन दोनों एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लाके रख दो। ओके, कुछ इस तरीके से तो हमें ये एनिमेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप इस स्ट्रिप 2 लेयर में भी जा सकते हैं। इस जो बोल्ड टेक्स्ट है हमारा जिसका फिल आप देख सकते हैं, फिर अगर चाहे तो इस ऑप्शन को इनेबल करो ताकि सिर्फ ये दिखे। अगर आप चाहें तो इसे सिलेक्ट कीजिए, इसे मिनिमाइज़ कीजिए और यहाँ पे एक वाइट कलर का स्ट्रोक ऐड कर दीजिए। ओके, और ये जो फिल है यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ब्लैक कलर। ओके, और स्ट्रोक पिक की विड्थ जो है वो 5 पिक्सल्स कर देंगे और इसे फिर से इनेबल कर देंगे। तो अब जब मैं यहाँ पे ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सब एनिमेशन। और अगर आप देख सकते हैं तो ये अभी ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में है। अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए तो इन सब के ऊपर फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर दो और फिर से टिंट इफेक्ट अप्लाई कर दो और आप अपने मनपसंद कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे रेड कलर चूज़ किया है, अगर आप चाहें तो पर्पल कलर चूज़ कीजिए, उसे स्वैप कर दीजिए, आपको अपने मनपसंद रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप एक अच्छा खासा बोर्ड स्ट्रेचिंग टेक्स्ट एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं। चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और इसे नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर वाइट कलर ब्लैक कलर और ओके पे क्लिक करो। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैंने चूज़ किया है ऑसवर्ल्ड फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट वर्जन और हम ऑल कैप्स ऑप्शन पे हमें क्लिक करेंगे और वाइट कलर हम चूज़ करेंगे। उसके बाद अब अपना टाइप करेंगे टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे टाइप किया है टाइपोग्राफी टेक्स्ट। कंट्रोल अल्ट होम पे क्लिक करो ताकि उसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी स्केल छोटी कर दो। अब इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और हम दोनों के पी फॉर पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ पे लाके रख देंगे। ओके, तो यहाँ है 540, तो यहाँ पे हम करेंगे इसकी वैल्यू 400 कुछ इस तरीके से। अब 540 माइनस 400 विच इज़ 140। तो अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है, पी फॉर पोजीशन और यहाँ पे भी माइनस 140 कर देना है। अगेन कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और यहाँ पे भी माइनस 140 कर देना है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद अभी इस लेक्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, ये 5th लेयर है, पी फॉर पोजीशन। यहाँ पे हम टाइप करेंगे +140।
अगेन कंट्रोल डी, ये 6 लेयर को सिलेक्ट करो, यहाँ पे हम टाइप करेंगे +140। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, 7th लेयर को हम टाइप करेंगे +140। ओके, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बन जाएगा। अब ये जो मिडल टेक्स्ट है इसे मैं यहाँ से येलो कलर चूज़ करूँगा और इसे लॉक कर दूँगा। और बाकी की जो लेयर्स है, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम हम बना देंगे यहाँ पे, और 1 सेकेंड पे जाके या फिर 1.20 फ्रेम्स पे फिर से एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके 2.10 फ्रेम्स पे एक की फ्रेम बना देंगे, और 4 सेकेंड पे जाके अलाइन टैब में जाके हम ये ऑप्शन पे अलाइन वर्टिकली क्लिक कर देंगे तो सारे सेंटर में आ जाएंगे। सिमिलरली स्टार्ट में हम फिर से अलाइन वर्टिकली पे क्लिक कर देंगे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन सभी के फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे जाओ, ग्राफ एडिटर में जाओ, इन सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अगर आप चाहें तो इसे फिर से एक बार कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब कंट्रोल A करके सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं इसे 1 नाम दे दूंगा, और इसके अंदर जाके U प्रेस करो और इन सभी को सिलेक्ट करो, जूम इन करके इसकी जो की फ्रेम्स है वो लेके आओ 1 सेकेंड के अराउंड यहाँ पे, यानी 1 सेकेंड पे ये एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। अब कंट्रोल Y प्रेस करके मैं एक सॉलिड लेयर बना दूंगा। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं यहाँ पे सर्च इफ करूँगा इफेक्ट कॉल्ड ग्रेडियंट रैंप, और इसे डबल क्लिक करके अप्लाई करो। अब लीनियर लैम्प की जगह मैं रेडियल रैंप यूज़ करूँगा, और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है इसे सेंटर में ला के रख दूँगा, और इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C करके इसे नाम दे दो मैप, और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करो और इसे नीचे लेके आओ और इसे हाइड कर दो और इसे कर दो फिट। ओके, अब इस फर्स्ट लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम अप्लाई करेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई करो और यहाँ पे इस मैप लेयर को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे मैं फुल की जगह क्वार्ट रेजोल्यूशन लिखे रखूँगा। और अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग मैप के अंदर, इसे सिलेक्ट करो और इसे स्वैप कर दो। तो अब जब मैं एनिमेशन प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, अब जब मैं इसे हाफ रेजोल्यूशन पे देखता हूँ या फिर सपोज फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, फिलहाल मैं इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे ही रखना हूँ ताकि हमें एनिमेशन स्मूथ दिखे। ओके, और अब हम इसके अंदर जाएंगे और ये येलो कलर की चीज़ को लॉक करेंगे और कंट्रोल A करके हम इन बाकी की लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे कैरेक्टर मेन्यू में, इसे अनलिंक कर देंगे फिल को, और यहाँ पे स्ट्रोक पे वाइट कलर रखेंगे और इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अब जब मैं मेन एनिमेशन में ये चीज़ देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। ओके, फुल रेजोल्यूशन में क्वार्टर रखूँगा। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C करके इसे नाम दे दो टेक्स्ट एनिमेशन और ओके पे क्लिक करो। कंट्रोल D करके अब मैं इसे 4 बार मैंने डुप्लीकेट किया है। 4th लेयर पे क्लिक करो, जाओ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम अप्लाई करेंगे फिल इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई। 3rd लेयर पे क्लिक करो, फिल इफेक्ट अप्लाई करो और चूज़ करो ग्रीन कलर। 2nd लेयर चूज़ करो, फिल इफेक्ट अप्लाई करो और चूज़ करो ब्लू कलर और ओके पे क्लिक कर दो। और मैं 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस लूँगा यहाँ पे, और इस एनिमेशन को अगर मैं देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें इसकी अगर हमें इस तरीके से एडजस्ट किया तो हमें लूपिंग एनिमेशन नहीं मिलने वाला। तो मैं सभी को स्टार्ट में लेके जाता हूँ
और 5 फ्रेम्स पे इससे पीछे ला के रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ स्टार्ट से, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अगर आप चाहे तो ये जो टेक्स्ट है इसे मैंने फ़िलहाल के यहाँ पे स्ट्रोक रखा है, आप चाहे तो वाइट कलर भी रख सकते हैं। और अगर सपोज़ मैंने इसे वैसे ही वाइट रखा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो अब जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एन प्रेस करूँगा, या फिर आप इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे नाम दे दो लूप, और ओके पे क्लिक करो और डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे एन प्रेस कर दो। अब राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, इसके अंदर चले जाओ, बाहर चले जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करके टाइम इनेबल रीमैपिंग कर दो, एक की फ्रेम बना दो और यहाँ पे ये जो लास्ट की फ्रेम है उसे डिलीट कर दो। अब अल्ट क्लिक करके मैं स्टॉप वॉच पे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन टाइप करूँगा, लूप आउट एक्सप्रेशन, और ओके पे क्लिक कर दो। तो इससे होगा ये कि इसके बाद भी ये एनिमेशन कंटिन्यूसली दिखेगा। और अभी हमें इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है और इसे यहाँ पे ला के रख देना है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देना है और इसे यहाँ पे ला के रख देना है। और इसे फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे रख दिया ड्यूरेशन और ये यहाँ पे रख दिया ड्यूरेशन, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं एन प्रेस कर दूँगा और अब मैं जब देखता हूँ तो ये एनिमेशन मुझे कंटिन्यूसली ऐसे ही दिखता रहेगा। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट में एक लूपिंग टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो, वो भी बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा इसकी 1920 और हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन मैं अराउंड रखूंगा 30 सेकेंड का, और बैकग्राउंड कलर वाइट, और ओके पे क्लिक करो। उसके बाद जाओ चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल एन प्रेस करके मैं फिर से एक कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा स्ट्रिप, और इस टाइम इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 100 और हाइट रखूँगा 150 और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना देता हूँ और ये जो रिजोल्यूशन है उसे कर दूँगा फुल और इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा, जिसमें से फिल्म मुझे नहीं चाहिए तो मैं वो हटा देता हूँ और कलर जो है मैं कर दूँगा ब्लैक, और डबल क्लिक करके मैं एक रेक्टेंगल बना दूँगा और स्ट्रोक विड्थ जो है वो इसकी रखेंगे हम 5 पिक्सल्स। अब हम जाएंगे रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल पाथ, और इसे कर देंगे अनलिक और इसे यहाँ से कम कर देंगे और इसे यहाँ से भी कम कर देंगे। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर दूँगा मोशन ग्राफिक्स। ओके, इस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करके ब्लैक कलर कर देना है और फॉन्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं पॉपिंस फॉन्ट चूज़ करूँगा और इसके स्टार्ट में मैं एक डैश बना दूँगा। सिमिलरली इसके एंड में भी मैं एक डैश बना देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। तो हमें कुछ इस तरीके की टेक्स्ट की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इस टेक्स्ट को मुझे एनिमेट भी करना है तो मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इस सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा, पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम। उसके बाद 5 सेकेंड्स पे जाऊँगा मैं, और मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर 5 सेकेंड्स पे जाए और अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आओ कुछ इस तरीके से, और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके आप F9 पे क्लिक कर दो। अब ये जो फर्स्ट लेयर है उसे मैं इस सेकंड से पेरेंट कर दूंगा और अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और मैं टाइप करूँगा लूप आउट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, जाओ ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक मैं एडजस्टमेंट लेयर बना दूंगा जिस पे मैं अप्लाई करूँगा टिंट इफेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके का। ओके, और यहाँ पे मैं कलर स्वैप कर दूंगा कुछ इस तरीके के, ताकि इसका कलर जो है वो अलग हो जाए।
ओके, सो इसे कर देंगे फिट और इसे मैं शिफ्ट होल्ड करके इस कंपोजिशन के आउटसाइड लेके जाऊंगा टोटली P4 पोजीशन एक की फ्रेम, और यहाँ पे 5 सेकंड पे जाके मैं इसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे एनिमेट कर दूंगा और इसे भी सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। और इसका हमें ग्राफ एडिटर एडजस्ट नहीं करना है, हमें इसे ऐसे ही रख देना है। लेकिन ये जो लूप आउट एक्सप्रेशन है कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है, ओके, ताकि हमें ये एनिमेशन भी लूपेबल मिल जाए। अब मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल 0 प्रेस करो और अपनी जो स्ट्रिप है उसे यहाँ पे लेके आओ और इसे टॉप पे लेके आओ। अब कंट्रोल Y प्रेस करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा ब्लैक कलर की और उसे नीचे ला के रख दूंगा और लॉक कर दूंगा। अब इस स्ट्रिप को हमें सिलेक्ट करना है और हमें मेक श्योर करना है कि अपना स्नैपिंग टूल ऑन हो। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, R फॉर रोटेशन एंड रोटेट इट ऑन 90 डिग्री, और उसे कुछ यहाँ से लेके आओ और यहाँ से कुछ इस तरीके से स्नैप कर दो, ओके। सिमिलरली या फिर आप इसे सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे स्नैप कर दो, ओके। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करके, नॉट कंट्रोल D बट इसे यहाँ पे लेके आओ थोड़ा सा, या फिर आप राइट क्लिक न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो। इन दोनों को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो और इस नल ऑब्जेक्ट की स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से घटा दो, ओके। उसके बाद इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद इसी लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल D, और इसे नीचे लेके आओ और प्रॉपरली स्नैप कर दो। इसी को कंट्रोल D कुछ इसी तरीके से स्नैप कर दो। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, ओके। तो आप देख सकते हैं ये एक अच्छी तरीके से सेंटर में आ चुका है। अब इन सभी को सिलेक्ट करना है और इस आइकॉन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही है। तो उससे बचने के लिए हम इसके अंदर जाएंगे और इस स्ट्रिप के अंदर, और सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C, और इसे नाम दे दो मेन स्ट्रिप, ओके। और यहाँ पे ये आइकॉन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट C, और इसे नाम दे दो बॉक्स, और ओके पे क्लिक कर दो और इसे भी क्लिक कर दो इस आइकॉन पे। अब हमें इसे एनिमेट करना है। सो S4 स्केलिंग, और उसकी स्केल कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ मैं। एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा और मैं जाऊँगा 5 सेकेंड पे और उसे कर दूंगा 0। अब इसे सिलेक्ट करो और इसे F9 देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब R4 रोटेशन, एक की फ्रेम बना दो U, यहाँ पे जाके कंप्लीट 1 रोटेशन। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अब अल्ट क्लिक करके लूप आउट एक्सप्रेशन दबा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देंगे, ओके। तो इससे होगा ये कि आफ्टर 5 सेकेंड ये एनिमेशन फिर से आ जाना स्टार्ट कर देगा। अब इसे मिनिमाइज़ करो और कंट्रोल D करके इसकी अराउंड जितनी हो सके उतनी कॉपीज़ बना लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और पेज डाउन बटन में 1 2 3 4 बार दबा दूंगा। सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स और हिट ओके, ओके। और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू बढ़ा देनी है। तो इससे होगा ये कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी, ओके। अब यू प्रेस करना है हमें। आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस तरीके से, और यहाँ पे जाओ, अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और यू से यहाँ तक लेके आओ, और यहाँ पे जाके मैं इन्हें ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा। अब मुझे पता है कि ये जो एनिमेशन है ये 5 सेकेंड पे लूपेबल है, तो मैं 5 सेकेंड पे जाके एन प्रेस कर दूँगा। और अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो मुझे ये एनिमेशन कंटिन्यूसली एक लूपेबल फॉर्मेट में ही मिल रहा होगा, ओके। मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे रखता हुआ तो भी मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ ही मिल रही होगी। और अगर आप चाहें तो इस ब्लैक बैकग्राउंड की जगह आप कंट्रोल Y प्रेस करके एक वाइट कलर का बैकग्राउंड भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, और उसे नीचे ला के रख दो। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक लूपिंग टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।
अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन, हमेशा की तरह। विड्थ मैंने रखी है 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और बैकग्राउंड कलर वाइट, और ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेफ एक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हमें सबसे पहले अपना टेक्स्ट टाइप करना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और इसे मैं नाम दे दूँगा ज़ीरो टेक्स्ट और मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना टेक्स्ट। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लूपिंग एनिमेशन, लेकिन सबसे पहले मैं ब्लैक कलर का टेक्स्ट सिलेक्ट करने वाला हूँ और मैं फ़ॉन्ट चूज़ करने वाला हूँ ऑसवर्ल्ड। आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो, मैं ये फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लूपिंग। ओके, इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर। उसके बाद पैराग्राफ में जाके हमें मेक श्योर करना है कि ये जो सेंटर टेक्स्ट है वो इनेबल रहे। ओके, उसके बाद अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली। उसके बाद एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो कुछ इस तरीके से हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, तो ये स्केल हमारी बढ़ चुकी है यहाँ पे। ओके, इसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट इट। इसे राइट क्लिक, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट, एंड इसे सिलेक्ट करो, अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो और यहाँ से इसका फिल हटा देंगे हम लोग। और स्ट्रोक में हम ब्लैक कलर चूज़ करेंगे और उसके स्ट्रोक विड्थ रखेंगे 1 पिक्सल्स। और ये जो है इसे हटा दो और इसे नीचे लेके आओ यहाँ से यहाँ तक। ओके, और स्ट्रोक विड्थ अगर आप चाहें तो 0.5 भी रख सकते हैं। और एक बार इसे चेक कर लीजिएगा कि ये फुल रेजोल्यूशन में कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, तो प्रेस कंट्रोल वाई। उसके बाद मैं एक वाइट कलर की बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, लाइक दिस। अब उसके बाद हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है 01 टेक्स्ट, और इसे कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और कंट्रोल के प्रेस करेंगे और इसे मैं नाम दे दूंगा 02 टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे जो आउटलाइन है वो मैं हटा देता हूँ और ये जो लूपिंग है इसकी जगह पे मैं टाइप करूँगा एनिमेशन। ओके, और सेम चीज़ इसे भी सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, इस राइट क्लिक, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट लेयर डिलीट कर दो, इसे सिलेक्ट करो, अपने सिलेक्शन टूल में जाओ और यहाँ से फिल जो है वो हम हटा देंगे और स्ट्रोक में ब्लैक कलर का स्ट्रोक और स्ट्रोक विड्थ कर देंगे 0.5 और इसे सिलेक्ट करो और इसे नीचे लेके आओ यहाँ से यहाँ तक। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं फिर से कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा 03 टेक्स्ट। ओके, अब ये कोई टेक्स्ट लेयर ऐसे नहीं होने वाली, ये होने वाली है एक स्ट्रिप। तो उसके लिए मैं अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा। आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो, मैं रेगुलर वर्जन चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा मोशन ग्राफिक्स। और इस टेक्स्ट को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और एंड में जाके स्पेस बार 2 बार दबा के कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, अब इसे सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और एडजस्ट करो स्केल, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली। ओके, तो ये टेक्स्ट स्ट्रिप होगी हमारी। और यहाँ पे मैं जाऊँगा रेक्टेंगल टूल में और मेक श्योर करें कि आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इस टेक्स्ट पे मैं कुछ इस तरीके का मास्क बना दूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग इस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के और ये जो पाथ ऑप्शन है यहाँ पे हम चूज़ करेंगे मास्क 1। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है इस मास्क पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और इसे रिवर्स ऑफ पाथ कर देंगे हम लोग। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से फिल आउट नहीं हुआ है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसकी फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस वो भी आप बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इससे अच्छा कि मैं बार बार टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करूँ, ये मुझे सही लग रहा है। ओके, तो इसे 03 टेक्स्ट को मैं बना के रख दूँगा फ़िलहाल के लिए। ओके, और यहाँ पे हमें कोई वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए।
तो अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन कॉम्प में और मैं जो ये 01 टेक्स्ट है उसे यहाँ पे लाके रख दूँगा। ओके, और इस 03 टेक्स्ट का जो कॉम्प है हमें इसके अंदर जाना है और ये 03 टेक्स्ट यहाँ पे लाके रख देना है। सिमिलरली 02 में भी ये 03 टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, अब इस 01 टेक्स्ट को हम एक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे, CC स्प्लिट, और यहाँ पे मैं CC स्प्लिट इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ और जब ये मैं स्प्लिट वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो इसकी वैल्यू मैं कर दूँगा 250 कुछ इस तरीके से, और इसका जो पॉइंट A है वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाके रख देता हूँ। ओके, इसे थोड़ा हल्का सा बाहर लेके जाओ और इसे कर दो 150 या फिर 100। ओके, और इसे कर दो फिट। नाउ ये जो पॉइंट है ये अपना पॉइंट B, इसे इनिशियली यहाँ पे लेके आओ। ओके, और एक की फ्रेम बना दो पॉइंट B पे, U प्रेस करो, जूम इन और जाओ 2 सेकंड पे और इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आओ ताकि वो कंपोजिशन के बाहर जा सके। कंट्रोल K प्रेस करो ताकि इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन हो जाए और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो। और ये हमें इसलिए करना है ताकि हमें ये दिख सके कि ये कम्प्लीटली आउट ऑफ द कंपोजिशन गया कि नहीं। ओके, तो इस पे ये कंपोजिशन के बाहर जा चुका है। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और F9 पे क्लिक करूँगा। मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो मुझे इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब ये जो 01 टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट करूँगा मैं और कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा, और ये जो सेकेंड लेयर है राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट। उसके बाद ये जो 0 टेक्स्ट है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और अल्ट होल्ड करके यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा। ओके, और U प्रेस करो और ये जो की फ्रेम्स हैं उन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो ये 1 सेकेंड से स्टार्ट होगी और इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और अप्लाई करो टिंट इफेक्ट और इसे स्वैप कर दो कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अब ये जो 01 टेक्स्ट है इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो, नीचे लेके आओ, U प्रेस करो और जाओ अराउंड 2 सेकेंड पे, और ये जो की फ्रेम्स है उन्हें सिलेक्ट करो और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। ओके, सिमिलरली 3 सेकेंड पे जाओ और ये जो ये सेकेंड लेयर है इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो, नीचे लेके आओ, U प्रेस करो और इसे जो है वो हमें 3 सेकेंड पे लाके रख देना है। अब U प्रेस करेंगे हम लोग, अब हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सो B प्रेस करो यहाँ पे। ओके, और इस पॉइंट पे मैं N प्रेस करूँगा। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो इस दरमियान मुझे ये एनिमेशन लूपेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। ओके, तो अब ये 1, 2 और 3, सो 3 सेकेंड पे ये एनिमेशन लूप में है, यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि 2 सेकेंड का गैप है इस एनिमेशन में। तो अब हमें करना ये है कि ये जो लेयर है इसे हमें लूपेबल फॉर्मेट में एनिमेशन करना है, लेकिन ये 2 सेकेंड पे ही लूपेबल हो जाना चाहिए। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं इसके अंदर जाऊँगा और इसे जो आप देख सकते हैं फर्स्ट अलाइन जो ऑप्शन है, हमें इसे एनिमेट करना है कुछ इस तरीके से कि ये 2 सेकेंड पे जो है लूपेबल हो जाए। और वो लूपेबल इसलिए करना है कि देखो हमारा एनिमेशन 1 सेकेंड से स्टार्ट होगा और 3 सेकेंड पे ख़त्म होने वाला है, तो 1, 2, इसलिए तो ये 2 सेकेंड का ही एनिमेशन है, तो इसलिए ये एनिमेशन भी 2 सेकेंड पे यानी यहाँ पे लूपेबल फॉर्मेट में हो जाना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक मार्किंग चाहिए होगी ताकि हमें पता चले कि किस पॉइंट पे इस एनिमेशन को रोक देना है। तो मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा ताकि एक रूलर आ जाए और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक लाइन बना दूँगा। अब इसे थोड़ा जूम कर देते हैं और इसे यहाँ पे लाके रख देते हैं ताकि अच्छे से दिखे।
तो मैं एक की फ्रेम फर्स्ट मार्जिन पे क्लिक कर दूंगा और जाऊंगा मैं 2 सेकंड पे। एज आई सेड हमें ये एनिमेशन 2 सेकंड पे लूप में चाहिए और इस वैल्यू को मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक सेकंड एम जो है वो इस मार्क को टच ना कर दे। ओके, तो हमें उस तरीके से इसे एडजस्ट करना होगा। ओके, तो इस पॉइंट पे ये जो एम है इसे टच कर रहा है। अब हमें इसे अल्ट क्लिक करना है और इसे देना है लूप आउट एक्सप्रेशन। ओके, तो ये एनिमेशन कंटिन्यूसली लूपेबल रहेगा। और अब जब ये ही चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये एनिमेशन यहाँ पे लूप में आ जाना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि वो एनिमेशन यहाँ पे भी लूप में ही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये वाला लूपिंग एनिमेशन बना सकते हैं। हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे अराउंड 1.30 सेकेंड एंड बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद चूज़ ग्रिड एंड गाइड एंड चूज़ टाइटल सेव एक्शन। उसके बाद हम फिर से एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसकी विड्थ में रखूँगा 1080 और हाइट में रखूँगा 100 एंड हिट ओके। तो हमें इस तरीके का कॉम्प मिल रहा है। अब मुझे इसकी हाइट फिर से बढ़ानी है तो मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा ताकि इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन हो जाए और मैं हाइट चूज़ करूँगा 150 और इस जो कंपोजिशन है उसे मैं नाम दे दूँगा स्ट्रिप और ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वाई टू क्रिएट वन सॉलिड बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा वाइट कलर। ओके, उसके बाद हम अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ और ब्लैक कलर चूज़ कर रहा हूँ और मैं सेमी बोल्ड वर्जन चूज़ करके यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूँगा। मैं टाइप कर रहा हूँ टाइपोग्राफी, आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं अच्छी तरीके से बढ़ा देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन इट वर्टिकली। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट। नाउ हम इसे सिलेक्ट करेंगे और P फॉर पोजीशन है, हम एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे इसके ऊपर और मैं जाऊंगा अराउंड 2 सेकंड पे और मैं अपना सिलेक्शन टूल की मदद से शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ से यहाँ तक कंपोजिशन के आउटसाइड में लेके आऊँगा। अब इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और F9 पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक एंड मेक श्योर दैट यू आर इन एडिट स्पीड ग्राफ। इस ग्राफ को सिलेक्ट कर दीजिएगा और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। उसके बाद मैं 2.15 फ्रेम्स पे गैप ले लूँगा या फिर N प्रेस करेंगे हम लोग। उसके बाद हम जाएंगे स्टार्ट में, इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D करके डुप्लिकेट कर देंगे और इसकी जो की फ्रेम्स है वो मैं हटा देता हूँ और हम U प्रेस करेंगे ताकि सभी की फ्रेम्स रिवील हो जाए और मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकंड पे और इस पॉइंट पे ये जो सेकंड टेक्स्ट है उसे मैं इस फर्स्ट टेक्स्ट से पेरेंट कर दूँगा। और अब जब आप ये एनिमेशन देखोगे हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कलर्स का भी एनिमेशन हो, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊँगा और इसे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं टिंट इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे हम कलर स्वैप कर देंगे ताकि ब्लैक का वाइट एंड वाइट का ब्लैक हो जाए। और ये एडजस्टमेंट लेयर मैं P फॉर पोजीशन से एक की फ्रेम यहाँ पे ला के रख देता हूँ। एक की फ्रेम बना देंगे, थोड़ा आगे जाके अराउंड 2 सेकंड पे इसे यहाँ से ऊपर ला के रख देंगे। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक कर दो, फिर जाओ ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अगर आप चाहे तो इसे यहाँ से पीछे तक भी ले आ सकते हैं। तो हम जब ये एनिमेशन देखेंगे हमें कुछ इस तरीके का एक कंटिन्यूस एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर आप चाहे तो इसे 2 सेकंड तक भी ला के रख सकते हैं जहाँ पे हमारा ओरिजिनल एनिमेशन था। उसके बाद मैं इस वर्क एरिया में राइट क्लिक करके चूज़ करूँगा ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया ताकि ये एरिया यहाँ तक ही सीमित रहे। उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन कॉम्प में, मैं कंट्रोल 0 प्रेस करके अपना जो स्ट्रिप कॉम्प था मैं उसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ
उसके बाद अपने पेन बिहाइंड टूल की मदद से कंट्रोल होल्ड करके मैं इसे एंकर पॉइंट नीचे ला के रख दूँगा और मेक श्योर टू क्लिक ऑन दिस आइकॉन। अगर आप इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं हमें यहाँ पे भी ऐसी चीज़ मिल रही है। सो आई थिंक हमें ये आइडिया स्किप करना होगा, हमें इस आइकॉन को डिसेबल करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड एट द एंड ऑफ दिस कंपोजिशन, यानी कि यहाँ पे अब इस कॉम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड चूज़ टाइम इनेबल रीमैपिंग, तो एक की फ्रेम यहाँ पे मिल जाएगी। उसके पहले मैं की फ्रेम बना दूंगा और ये लास्ट की फ्रेम हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और अप्लाई लूप आउट एक्सप्रेशन, यानी ये वाला। ठीक है, अब इस कॉम के ड्यूरेशन को मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का कंटिन्यूस एनिमेशन मिल रहा होगा। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और प्रेस वी और शिफ्ट होल्ड करके जूम इन करता हूँ थोड़ा और इसे यहाँ पे लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे कन्वर्ट कर दूँगा मैं 3D लेयर में। ओके, 3D लेयर में कन्वर्ट करने के बाद मैं आर फॉर रोटेशन इसे एक्स डायरेक्शन में अपने हिसाब से रोटेट कर सकता हूँ। अब हम जाएंगे 3D व्यू में और हम चूज़ करेंगे लेफ़्ट व्यू ताकि हमें यहाँ से ये चीज़ मिल जाए और हम अल्ट क्लिक करेंगे ऑन द स्टॉप वॉच और यहाँ पे मैं ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करूँगा। उसके अंदर मैं टाइप करूँगा रोटेशन। ठीक है, अगेन ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंड 0। इसका मतलब है कि ये रोटेशन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इस पे +20 टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 20 यूनिट से आगे बढ़ चुका है। उसके बाद इस 20 के आगे अगर मैं प्लस इंडेक्स या फिर नॉट प्लस इंडेक्स बट स्टार इंडेक्स टाइप करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद होगा ये कि जितनी भी मैं मल्टीपल कॉपीज़ कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा ये हर एक में 20 यूनिट्स ऐड करता जाएगा। और ये चीज़ मैं तब तक करूँगा जब तक यहाँ पे एक प्रॉपर सर्कल कंप्लीट ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन बन चुका है लेफ़्ट व्यू में। और अगर मैं इसे एक्टिव कैमरा में देखता हूँ तो मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हमें दिख रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट मुझे ज़्यादा विजिबल नहीं लग रहा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 20 की जगह 30 करके देखता हूँ, ठीक है। और देखते हैं लेफ़्ट व्यू से मैं इसे कंट्रोल डी कर देता हूँ ताकि कंप्लीट एक सर्कल बन जाए। अब इसे देखते हैं फिर से एक्टिव कैमरा व्यू में। आई थिंक दिस मच लुक्स गुड। तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इन सभी को उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। ओके, अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन मैं एक की फ्रेम बना दूंगा। ओके, 2.15 पे या फिर आप इसे समवेयर अराउंड 6 सेकेंड पे या फिर देखते हैं हम स्टार्ट में कौन सा है। या ये एनिमेशन अराउंड 7 सेकेंड तक लूप में रहेगा। तो मैं एन प्रेस करता हूँ 7 सेकेंड पे, क्योंकि हमने 2.15 पे अपना एनिमेशन लूप में बनाया है। तो ये एनिमेशन भी 7 सेकेंड तक 2.5 + 2.5 + 2.5, तो ये 7 सेकेंड तक हमारा एनिमेशन लूप में चलेगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर से ओपन करके हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2.5 प्लस नॉट 2.5 एक्चुअली 2.15 है ये। या फिर हमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये कोई प्रॉपर यूनिट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये इनिशियल फ्रेम और ये 7 सेकेंड पे जो फ्रेम आ रही है वो एक जैसे है, यानी कि ये यहाँ पे लूप में चलेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम इसे सिलेक्ट करेंगे इस नल ऑब्जेक्ट को और इसे कन्वर्ट कर देंगे 3D लेयर में। और हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हम इसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो मैं एक की फ्रेम बनाऊंगा यहाँ पे, मैं 7 सेकेंड पे इसे 1 कंप्लीट रोटेशन दे दूंगा एंड अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच एंड टाइप लूप आउट एक्सप्रेशन ओवर देयर लाइक दिस। तो उससे ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये सब जो स्ट्रिप्स है वो एक के बाद एक एनिमेट हो जानी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस रहे सभी पे। इन सभी को सिलेक्ट करो, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और इसे इस तरीके से लेके आऊँ। उसके बाद राइट क्लिक
की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स, हिटोकी, ताकि ये एक के बाद एक ऐसे एडजस्ट हो जाए। और इनकी ड्यूरेशन जो है वो मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। जूम इन करके मैं जाऊँगा स्टार्ट में और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हर एक के बीच में मुझे इस तरीके का एक एनिमेशन मिल रहा है और 7 सेकंड पे ये एनिमेशन अपने आप में ही बन जाएगा लूप में। अगर नहीं तो आप इसे अपने हिसाब से जहाँ पे भी इसे लूप में एडजस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप देखिएगा कि ये कौन से पोर्शन में प्रॉपरली लूप में चलेगा। ठीक है, मुझे लगता है अब ये चले देखते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है यहाँ पे है। सो कंट्रोल आर प्रेस करके मैं एक इस तरीके का ग्रिड ला के रख देता हूँ और मैं देखूँगा कि ये ग्रिड इस पॉइंट पे अपने इनिशियल फ्रेम पे मैच हो रही है, तो मैं यहाँ पे एन प्रेस कर देता हूँ। सिमिलरली ये जो रोटेशन है हमें ये भी यहाँ पे ला के रखना होगा, कुछ आई थिंक इस तरीके से हमें इसे एडजस्ट करना है। या फिर आप ये रोटेशन आई थिंक ये एनिमेशन लूप में नहीं होगा, तो हम इसे लूप में ना करें तो ही बेहतर है, बिकॉज़ हमने की फ्रेम्स प्रॉपरली नहीं ली है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये एनिमेशन लूप में नहीं है, लेकिन अभी हम आगे जो करने वाले हैं वो इसे एक बहुत ही 3D लेयर वाला लुक दे देगा। तो चलिए हम वो देखते हैं। सबसे पहले सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूँगा टेक्स्ट एनिमेशन, और इस को 3D में कन्वर्ट करेंगे और इस आइकॉन पे भी क्लिक करेंगे। और अब हम इसे सिलेक्ट करके आर फॉर रोटेशन, और इसे हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं और इसे इस तरीके से भी रोटेट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अब कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे आर फॉर रोटेशन, मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा और इसे इस तरीके से एस फॉर स्केलिंग, और इसे एडजस्ट कर दो और इसे यहाँ पे ला के रख दो। कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे यहाँ पे ला के रख दो, एस फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल एडजस्ट करो, आर फॉर रोटेशन, इसे इस तरीके से रोटेट करो और इसे इस तरीके से रोटेट करो। कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे यहाँ पे ला के रख दो, एस फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल एडजस्ट यहाँ पे कर दो, आर फॉर रोटेशन, और उसकी स्केल ऐसे एडजस्ट कर दो यहाँ पे। ओके, अगेन कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ मैं, आर फॉर रोटेशन, हम इसकी रोटेशन ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसे अल्टरनेटली इनकी टाइमलाइन एडजस्ट करके सभी को स्टार्ट में लेके आ जा सकते हैं, तो जिससे हमें इनके एनिमेशंस में फ़र्क दिखेगा। उसके बाद अगर आप चाहें, अगर वर्क हो रहा है तो इन सभी पे एक व्हीकल पोजीशन इफ़ेक्ट अप्लाई करके देखिए, अगर हो जाए तो ठीक है। तो ये भी हमें चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसे हम रखेंगे फुल रेजोल्यूशन में और कंट्रोल वाई प्रेस करके हम चेकआउट करेंगे हल्का सा ग्रीश कलर और उसे नीचे ला के रख देंगे। इसी में जो ये जो फर्स्ट है उस पर सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर देता हूँ ड्रॉप शैडो इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई। इंक्रीज द डिस्टेंस टू समवेयर अराउंड 150, सॉफ्टनेस टू 200, ओपेसिटी टू 20। अब इसे ड्रॉप शैडो को कंट्रोल सी करके कॉपी करो और सभी बचे हुए लेयर्स पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब आप इसके अंदर जाके इस स्ट्रिप में हम एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो वाइट कलर की लेयर है, हम इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके यहाँ पे हम ग्रेडियंट रैंप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस कलर को स्वैप कर देंगे और ये जो ब्लैक कलर है वहाँ पे हम हल्का सा ग्रेश कलर अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें इन एनिमेशंस में हल्का सा ये ग्रेडियंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी मदद से इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काइनेटिक टाइपोग्राफी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।
एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 सेकेंड और ड्यूरेशन हम रखेंगे 60 सेकेंड्स एंड बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट कलर। ओके और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से फैक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा आई थिंक साइड और उसकी हाइट विड्थ हम अनचेकआउट करेंगे और विड्थ जो है उसकी मैं रखूँगा 300, हाइट ऑल्सो 300 एंड सिंपली हिट ओके। उसके बाद कंट्रोल वाई टू क्रिएट वन सॉलिड बैकग्राउंड लेयर और इस बैकग्राउंड लेयर को हम लॉक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना इलिप्स या फिर रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा। मुझे कोई फिल नहीं चाहिए तो मैं फिल हटा देता हूँ और ये जो स्ट्रोक है हम रखेंगे ब्लैक कलर। उसके बाद डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना देंगे। उसके बाद इस रेक्टेंगल को इस स्क्वायर की जो स्ट्रोक विड्थ है वो हम रखेंगे 15। उसके बाद इसी लेयर को कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, एस फॉर स्केलिंग और उसकी स्केल हम छोटी कर देंगे और उसकी स्ट्रोक विड्थ हम रखेंगे 5 पिक्सल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एक बॉक्स रेडी। उसके बाद इसके बीच के अंदर हम टाइप करेंगे अपना टेक्स्ट। आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। मैं टाइप करता हूँ ए। फॉन्ट आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैं करता हूँ पॉपिंस फॉन्ट चूज, वो भी बोल्ड वर्जन और इसका कलर हम रख देंगे वाइट ब्लैक। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली। उसके बाद गो टू द पैराग्राफ और मेक श्योर टू चूज सेंटर टेक्स्ट। अगेन कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली। उसके बाद कैरेक्टर टैब में जाके इसकी जो साइज है वो हम बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल अल्ट होम, अगेन अलाइन टैब, अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली। या फिर आप एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन से भी स्केल बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी स्केल ठीक लगती है तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन कॉम्प में और ये जो साइड है इसे यहाँ पे लाके रख दूंगा मैं। अब हमें इसकी मदद से 3D बॉक्स क्रिएट करना है तो सबसे पहले कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट और मेक श्योर टू इनेबल दिस स्नैपिंग टूल और अपना ये बॉक्स हम यहाँ पे लाके रख देंगे। सिमिलरली इसे भी सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, एक साइड हम यहाँ पे लेके आएंगे, कंट्रोल डी और दूसरी साइड यहाँ पे लेके आएंगे। तो हमारे बॉक्स की सारी साइड्स यहाँ पे रेडी है। अब इन सभी साइड्स के जो एंकर पॉइंट है वो एडजस्ट करने हैं तो अपने पेन बिहाइंड टूल की मदद से इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे, इसकी एंकर पॉइंट यहाँ पे। ओके, अब F4 प्रेस करके हम सभी के 3D आइकॉन्स इनेबल कर देंगे और ये जो बॉक्स है वो इस बॉक्स से पेरेंट होना चाहिए। तो इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और इससे पेरेंट कर दूंगा। अब इसे सिलेक्ट करो, R4 रोटेशन और इसे हम इस तरीके से -90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। सिमिलरली ये बॉक्स पेरेंट था उसे भी R4 रोटेशन इससे कर देंगे Y एक्सिस पे -90। इस बॉक्स को सिलेक्ट करो, R4 रोटेशन, इसे कर दो +90 ऑन Y डायरेक्शन। अब ये जो बॉक्स है R4 रोटेशन इसे हमें X वैल्यू पे करना है -90 डिग्री रोटेशन और इस बॉक्स को बिकॉज ये ऊपर वाला -90 था सो ऑब्वियसली ये X एक्सिस पे +90 में जाएगा। ठीक है, अब इसे मिनिमाइज कर दो। अब सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से नन कर देंगे। उसके बाद हमारा ये बॉक्स रेडी हो चुका है। अब सभी को सिलेक्ट करके आप चाहे तो प्रेस P फॉर पोजीशन और उसे यहाँ से यहाँ पे ला के रख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो हमें इस तरीके का बॉक्स यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, अगेन इन सभी को कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, टॉप पे लेके आओ सभी को, P फॉर पोजीशन, इसे यहाँ से यहाँ पे ला के रख दो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यू प्रेस कर दो। ओके, तो ये बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है, 2 बॉक्स। अब इनके बीच में हमें एक डंडी चाहिए तो उसके लिए भी हम यही ट्रिक यूज़ करेंगे। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपल एक पेन टूल लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रोक बना देंगे और स्ट्रोक विड्थ मैं रखता हूँ अराउंड 20 या आप चाहिए तो 50 भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इस तरीके से रखता हूँ और इसे भी मैं 3D में कन्वर्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा ऑल शेप्स रेडी। इसे भी मैं सिलेक्ट करके ऐसे एडजस्ट करूँगा और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इस शेप लेयर से पेरेंट कर दूंगा। अब ये शेप लेयर एक तरीके से इन बॉक्सेस का कंट्रोलर बन गई है। तो अब जब मैं ये शेप लेयर R फॉर रोटेशन इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये इसे रोटेट कर रही है। ठीक है, सो लेट्स हिट कंट्रोल Z ताकि हम सारी पेरेंटिंग हटा दें। ठीक है, इससे पहले कि हम इन सभी चीज़ों को पेरेंट कर दें, इससे हमें जाना है यहाँ पे एक्टिव कैमरा में टॉप व्यू में। ठीक है, तो टॉप व्यू में चले जाओ और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये प्रॉपरली सेंटर में नहीं है, तो हमें इसे सिलेक्ट करना होगा और इसे प्रॉपरली इन दो बॉक्सेस के सेंटर में लाना होगा कुछ इस तरीके से। ओके, और ऑब्वियसली ये कोने इनको टच होने चाहिए। सो आप S फॉर स्केलिंग अनलिंक और इसकी स्केल यहाँ से आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉपरली टच हो गए हैं। आप चाहिए तो एक बार फ्रंट व्यू से भी इसे देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली सेंटर में है या नहीं। सो आई थिंक ये प्रॉपरली सेंटर में है। और अब हम एक्टिव कैमरा में जा सकते हैं। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इस शेप लेयर से पेरेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, अब इन सभी को सिलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट C टू प्री कंपोज और इसे नाम दे दो बॉक्स। ओके, और इसमें जो ये आइकॉन है हम इसे क्लिक कर देंगे और इस लेयर को भी मैं 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, सो अब मुझे भी अगर मैं इसे रोटेट भी करता हूँ तो मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, लेकिन हमें इसे यहाँ पे रोटेट नहीं करना है। हम इसके अंदर जाएंगे, हम ये शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, R फॉर रोटेशन, हम इसे यहाँ से रोटेट करेंगे। सो एक की फ्रेम यहाँ पे दे दो, उसके बाद जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे या फिर 2 सेकेंड पे, हम इसे देंगे 1 कंप्लीट रोटेशन। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का रोटेशन मिल रहा होगा। अगर आप चाहें तो 3 सेकेंड्स पे भी जा सकते हैं, आपको यहाँ पे भी रोटेशन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये तो हो गया हमारा बॉक्स यहाँ पे रोटेट। अब लेट्स S फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी जो स्केल है वो मैं छोटी कर दूंगा अराउंड 60 लेट्स से, और इनिशियली इसे यहाँ पे लेके आओ टॉप पे। ठीक है, P फॉर पोजीशन, इसे लेके आओ टॉप पे यहाँ पे, अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच यहाँ पे। ठीक है, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट डिससेलेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स हिट कंट्रोल Z अगेन, अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच यहाँ पे, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, टाइप पोजीशन, उसके बाद फिर से ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टाइप 0, उसके बाद टाइप करो फिर से कॉमा अगेन पोजीशन, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टाइप 1, आफ्टर दैट टाइप पोजीशन अगेन, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टाइप 2, डिससेलेक्ट करेंगे तो ये पोजीशन 0 फॉर x, पोजीशन 1 फॉर y एंड पोजीशन 2 विच इज़ फॉर z। अब हमें यहाँ पे y एक्सिस पे इसे नीचे लाना है, इसलिए हमें इस वैल्यू में एडिशन करना होगा। तो y पे यहाँ पे जो पोजीशन 1 है उस पर मैं टाइप करूँगा +100 स्टार इंडेक्स। ओके, तो एक 100 यूनिट से वो आगे चला जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 100 यूनिट्स भी काफ़ी नहीं है, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा और इसे कर दूंगा मैं 150 एंड लेट्स सी कंट्रोल D करके, वो भी काफ़ी नहीं है, तो लेट्स मेक दिस 190, लेट्स मेक दिस कंट्रोल D टू डुप्लीकेट। कुछ इस तरीके से हमने डुप्लीकेट कर दिए सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल A टू सिलेक्ट ऑल, P फॉर पोजीशन, और उन सभी को पोजीशन ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे मैं इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे देखता हूँ ये एनिमेशन, तो हमें इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए इस रोटेशन में, तो मैं पेज डाउन बटन दबा के 2 फ्रेम्स आगे चला जाऊँगा और इसे यहाँ पे लगे रख दो, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, और इसे यहाँ पे, और इसे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से अल्टरनेशन मिल जा रहा होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनके बीच में 5 फ्रेम्स का भी डिस्टेंस ले सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हम B प्रेस करेंगे ताकि हमारा रेंडरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो। अब इसके अंदर अगर हम चले जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड पे ये एनिमेशन लूप में चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके अल्ट क्लिक करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे लूप आउट एक्सप्रेशन।
ताकि 3 सेकंड के बाद भी ये एनिमेशन चलता रहे। तो 3 सेकंड पे जाएंगे हम मेन एनिमेशन में आएंगे, तो यानी कि यहाँ से 3 सेकंड, यानी इस कॉम्पोजिशन के 3 सेकंड, मतलब यहाँ पे 4 सेकंड। सो ये 4 सेकंड पे मैं प्रेस करूँगा एन। तो अब जब मैं एनिमेशन देखूंगा तो मुझे ये एनिमेशन कंटिन्यूसली एक लूपिंग फॉर्मेट में मिल रहा होगा। ठीक है, अब फुल रेजोल्यूशन पे ऑब्वियसली मुझे एनिमेशन ऐसा मिल रहा है। अब जब मैं यहाँ पे टॉप व्यू में देखता हूँ इस एनिमेशन को, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे एनिमेशन दिख रहा होगा। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे, जो व्यूज़ है वो मैं कर देता हूँ 2 व्यूज़। यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये टॉप व्यू दिखाए ताकि मुझे यहाँ से पता चले। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है कैमरा। सो राइट क्लिक, न्यू, और मैं चूज़ करता हूँ कैमरा, और एंगल ऑफ व्यू हम रखेंगे 39 और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये कैमरा मिल चुका है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट हम चूज़ करेंगे एक्टिव कैमरा। ठीक है, और इस कैमरा को P4 पोजीशन, हम इसकी पोजीशंस जो है वो हमें नीचे ला के रख देनी है, या फिर आप राइट क्लिक, न्यू, और एक नल ऑब्जेक्ट बना दो और उस नल ऑब्जेक्ट को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे और इस कैमरा को उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब इस नल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे ऐसे नीचे लाके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, सो P4 पोजीशन, और उसकी पोजीशन हम ऐसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद इस कैमरा को मैं सिलेक्ट करूँगा, हिट डबल ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पे है। अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा आगे भी लेके आ सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो कैमरा की सेटिंग्स ठीक है, तो मैं इसे 1 व्यू कर दूंगा और एक्टिव कैमरा अगेन। उसके बाद यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसे मैं इनेबल कर दूंगा, और इसकी जो ब्लर वैल्यू है वो हम रखेंगे 200, और एपरेचर वैल्यू मैं कर देता हूँ 200 ओवर हियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लर दिख रहा है और ये एरिया ब्लर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे टॉप व्यू में जाएंगे और ये जो एंग फोकस डिस्टेंस है वो, यानी कि ये लाइन आप देख सकते हैं, जब मैं वैल्यू घटा रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये लाइन मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे हो, यहाँ पे फोकस करे। तो अब जब मैं एक्टिव कैमरा में देखूंगा तो मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ठीक है, तो ब्लर वैल्यू हम 100 ही रखेंगे, लेकिन जो एपरेचर वैल्यू है वो हम, अगर हम 50 रखेंगे या कुछ रखेंगे, या फॉर एग्जांपल 250 रखेंगे, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। मैं इसे 400 के अराउंड रख देता हूँ, तो हमें एक अच्छा खासा एक डेप्थ मिल जाएगी एनिमेशंस में। सिमिलरली आप इस पर डबल क्लिक करोगे और आप एंगल ऑफ व्यू एडजस्ट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ 50, तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक इस तरीके से डीएनए एनिमेशन मिल रहा होगा। मैं ये जो नल ऑब्जेक्ट है आर फॉर रोटेशन, मैं इसे अगर एक्स एक्सिस पे रोटेट करता हूँ, ठीक है, या फिर जेड एक्सिस पे, तो मुझे इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स में डीएनए एनिमेशन बना सकते हैं। आप इस नल ऑब्जेक्ट की मदद से एस फॉर स्केलिंग, अगर आप इसकी स्केल हल्की सी भी बढ़ा दोगे तो इसकी साइज़ जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप ये जो एपरेचर वैल्यू है आपको जैसे सही लगे आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली ये ब्लरीनेस एज वेल यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। आपको अपने हिसाब से वहाँ पे ब्लरीनेस मिल जाएगी और आपको एक अच्छा खासा डीएनए एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा और ये एनिमेशन लूप में चल रहा होगा। ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ 180, और ये सब होने के बाद कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक बैकग्राउंड लेयर बना देता हूँ वाइट कलर की, और उसे नीचे ला के रख दूंगा इसको। उसके बाद राइट क्लिक, न्यू, और एक एडजस्टमेंट लेयर, और आप इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके इस पे टिंट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इसे स्वैप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लेयर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन थोड़ा नीचे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे देंगे एनिमेशन। ओके, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे टिंट इफेक्ट और इसे स्वैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक डीएनए एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा।
हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। हमेशा की तरह हम एक नया कंपोजिशन बनाएंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम लिखेंगे इसकी 1920 और हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम इस बार 2 मिनट तक रखेंगे क्योंकि हमें एक लूपिंग एनिमेशन बनाना है और हमें पता नहीं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी लंबी जाएगी फ़िलहाल। तो हम 2 मिनट्स का एनिमेशन ले लेंगे और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक रखूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल से एक्शन पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें एक अच्छी खासी ग्रिड मिल जाए। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ मॉन्स्टेराट और यहाँ पे मैं इस फ़ॉन्ट का थिनर वर्जन यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं इस फ़ॉन्ट में बहुत सारे वर्जन्स हैं जिसमें से मैं थिन वर्जन यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो फिल कलर है वो मैं रखूँगा वाइट और उसी के साथ-साथ ये जो स्ट्रोक कलर है वो भी मैं रख दूँगा वाइट और स्ट्रोक विड्थ जो है वो मैं रखूँगा 1 पिक्सेल्स और मैं श्योर करूँगा कि सारी चीज़ें कैपिटल में हो। और यहाँ आप कोई भी अपना मनपसंद टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ टाइपोग्राफी और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप मेक श्योर कीजिए कि आप ऑल कैप्स चूज़ करें। उसके बाद हमें जाना है पैराग्राफ में और इस एनिमेशन के लिए स्पेसिफिकली हमें मेक श्योर करना है कि ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर टेक्स्ट हो। उसके बाद जाना है हमें अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो P4 पोजीशन। इसकी एक पोजीशन हमें यहाँ पे लाके रखनी है। मैं अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और ज़ूम इन करके मैं इसकी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके से लेके आऊँगा कि ये कंपोजिशन के बाहर चली जाए और एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और इसे कर दो फिट। उसके बाद मैं जाऊँगा अराउंड 10 या 8 सेकंड पे और इसे मैं लेके आऊँगा नीचे कुछ इस तरीके से कि ये कंप्लीटली यहाँ पे आउट ऑफ द कॉम्प चली जाए, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये एनिमेशन यहाँ पे आ जाए तो ये सेंटर में सारे अल्फ़ाबेट सेंटर में आ जाए और उनकी स्ट्रोक बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे इस टेक्स्ट के बाजू में जो ये एनिमेट दिख रहा है हम उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ट्रैकिंग और ट्रैकिंग अमाउंट हम इनिशियली कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम रखेंगे ट्रैकिंग अमाउंट 150 और हम जाएंगे स्टार्ट में और एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और यू प्रेस करेंगे ताकि हमें दोनों की फ्रेम्स मिल जाए। और जब ये कुछ यहाँ पे होगा टेक्स्ट तो मैं एक ट्रैकिंग की फ्रेम पे क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे ये पोजीशन वाली चीज़ पे नहीं बल्कि ट्रैकिंग अमाउंट पे। और जब ये हल्का सा यहाँ पे हो तो इस ट्रैकिंग अमाउंट को हमें कर देना है 0 कुछ इस तरीके से। और इस ट्रैकिंग के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इसका स्ट्रोक भी एनिमेट हो तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर जाके एनिमेटर में ऐड करूँगा प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रोक विड्थ और एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा और फिर से यू प्रेस करेंगे, जाएंगे यहाँ पे और इस स्ट्रोक विड्थ को हम कुछ इस तरीके से बना देंगे और ट्रैकिंग अमाउंट भी ऐसे एडजस्ट करेंगे। स्ट्रोक विड्थ मैं रखता हूँ 5। ओके, हमें ज़्यादा नहीं रखनी है स्ट्रोक विड्थ, या फिर आप 4 भी रख सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके की हमें स्ट्रोक विड्थ मिल जाएगी या फिर हम 5 रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम फिर से की फ्रेम्स क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे ये जो की फ्रेम्स हैं इन्हें कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और इन्हें हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट करो ताकि ये जो की फ्रेम्स है ये प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। ओके, अब आप चाहें तो इन की फ्रेम्स को यहाँ पे ला के रख सकते हो और इन की फ्रेम्स को कुछ ऐसे यहाँ पे ला के रख सकते हो। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और ईज़ इन ईज़ आउट कर दो। ग्राफ एडिटर में जाके इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे खींच दो और एक हैंडल यहाँ पे खींच दो तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी। ओके, और स्टार्ट में जाके हमें फिर से यहाँ पे एक की फ्रेम बना देनी है और यहाँ पे ऑलरेडी एक की फ्रेम है, यहाँ पे भी ऑलरेडी एक की फ्रेम है और एंड में यहाँ पे अगर की फ्रेम्स नहीं है तो यहाँ से हमें एक की फ्रेम्स बना देनी है।
तो अगर आप ये एनिमेशन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, अब मैं प्रेस करूँगा अल्ट यहाँ पे और टाइप करेंगे लूप आउट एक्सप्रेशन। इस लूप आउट एक्सप्रेशन को कंट्रोल सी करके कॉपी करो, अल्ट कंट्रोल वी, अल्ट कंट्रोल वी। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक के बीच में 10-10 फ्रेम्स का डिस्टेंस हो, तो अगर मैं कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, अब यू प्रेस करेंगे हम फिर से। मैं इसे फिर से इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास ये एक ऐसा एनिमेशन है और मुझे पता है कि ये एनिमेशन 8 सेकेंड के बाद फिर से रन होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यू प्रेस करूँगा और सबसे पहले तो एक मार्कर लेके आऊँगा अराउंड 8 सेकेंड पे। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एनिमेशन ख़त्म होने वाला है और इस लेयर को मैं मल्टीपल टाइम्स कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा बहुत बार, कुछ इस तरीके से अराउंड एटलीस्ट 30 to 40 कॉपीज़ मैं करूँगा। मुझे चाहिए इनकी कॉपीज़। ओके, अब मैं जाऊँगा 10 फ्रेम्स पे, इन सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस और इसे प्रॉपरली 10 सेकेंड पे ऐसे ट्रिम करो। उसके बाद राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, सीक्वेंस लेयर्स हिट होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा ये एनिमेशन जो है एटलीस्ट 8 सेकेंड तक ऐसे आ चुका है। अब 8 सेकेंड के बाद वाली जो लेयर्स हैं उन्हें हम डिलीट कर देंगे। हमें सिर्फ 8 सेकेंड तक की लेयर्स ही चाहिए और इन सभी लेयर्स को ज़ूम इन करो और ट्रिम कर दो ऐसे यहाँ से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं बी प्रेस करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ठीक है, और 8 + 8 16, तो मैं जाऊँगा 16 फ्रेम्स पे और यहाँ पे मैं एम प्रेस करूँगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये जो एनिमेशन है ये मुझे कंटिन्यूअसली लूपेबल फॉर्मेट में मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ से इसे देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से लूपिंग एनिमेशन मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा प्रॉपरली 8 सेकेंड पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि मैं इन सबको यहाँ पे ट्रिम कर दूँ और मैं जाऊँगा स्टार्ट में और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और ये जो मेरा पोर्शन है उसे भी मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। आप स्टार्ट में जाके बी प्रेस कर सकते हो और 8 सेकेंड पे आप एन प्रेस कर सकते हो ताकि ये एनिमेशन कंटिन्यूसली ऐसे लूपेबल फॉर्मेट में चलता रहे, कुछ इस तरीके से। तो हमें ये एनिमेशन कंटिन्यूसली लूपेबल फॉर्मेट में दिखेगा आफ्टर 8 सेकेंड, कुछ इस तरीके से। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है, इसके अंदर चले जाओ, कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दो और उस बैकग्राउंड लेयर को नीचे लेके आओ। उसके बाद राइट क्लिक, न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर। हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं हमेशा की तरह टिंट इफेक्ट और इस टिंट इफेक्ट को मैं अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हम इस कलर को स्वैप कर सकते हैं, तो मैं इसे स्वैप कर देता हूँ। उसके बाद मैं चूज़ करूँगा एलिप्स, शिफ्ट होल्ड करके मैं एलिप्स बना दूंगा, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, स्टार्ट में जाके प्रेस एस, इनिशियली स्केल उसकी कर देंगे 0, एक की फ्रेम। मैं जाऊंगा 4 सेकेंड पे और उसकी स्केल में कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा कि ये जो एलिप्स है वो पूरी तरीके से इसे ढक दे और इस एडजस्टमेंट लेयर को F4 प्रेस करके हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यू प्रेस करो, यहाँ पे जाओ, इसी एडजस्टमेंट लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आएंगे और इस बार मास्किंग की जगह मैं चूज़ करूँगा कंट्रोल वाई ताकि एक सॉलिड लेयर बन जाए और उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। इससे इस एडजस्टमेंट लेयर को मेक श्योर करें कि आप अल्फ़ा मैट करें
और इस ब्लैक सॉलिड लेयर जो हमने यहाँ पे बनाई है, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसे 0 कर दें और एक की फ्रेम बनाएं और 8 सेकंड पे इसे कर दें हम 100 और इसे डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पे भी वो कुछ इस तरीके का मास्क हमें दे रही होगी। तो अब जब मैं ये एनिमेशन प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से कलर एनिमेशन मिल रहा होगा। अब ये चीज़ थोड़ा लोड होने में टाइम लेगी क्योंकि हमने जो टेक्स्ट एनिमेशन कर रखा है वो थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, लेकिन फाइनल आउटपुट आपको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एनिमेशन हमें लूपेबल फॉर्मेट में कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक लूपिंग क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं। हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन और उसकी विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 और ड्यूरेशन आपको इतना भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 मिनट का ड्यूरेशन रखूँगा, 2 सेकंड का नहीं, सॉरी, 2 मिनट का, तो इसे 2 मिनट कर लेते हैं। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैं रख दूंगा वाइट और ओके पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल एन प्रेस करूंगा और इसे नाम दे दूंगा मैं टेक्स्ट स्ट्रिप और मुझे यहाँ पे 8 कॉपीज चाहिए, तो मैं हाइट जो है उसे स्लैश यानी डिवाइड कर दूंगा 8 से और ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो मुझे कुछ इस तरीके की स्ट्रिप मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल वाई ताकि एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बनिए। उसके बाद हम चूज़ करेंगे अपना रेक्टेंगल टूल और यहाँ से फिल हटा देंगे, हमें फिल की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रोक हम रखेंगे ब्लैक कलर और सिंपली डबल क्लिक करेंगे ताकि एक प्रॉपर स्ट्रोक बन जाए। उसके बाद हम जाएंगे रेक्टेंगल पाथ अनलिंक और इसकी साइज़ जो है वो यहाँ से कम कर देंगे और इसकी साइज़ यहाँ से कम कर देंगे। ठीक है। और इसे मिनिमाइज़ कर देंगे और इसे कर देंगे फुल। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। इसकी साइज़ जो है मैं छोटी रख देता हूँ और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मोशन। अब यहाँ पे हम ब्लैक कलर का टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करो मोशन ग्राफिक्स। ठीक है। स्टार्ट में हम स्पेस बार हम डैश दबाएंगे और फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे। उसके बाद भी स्पेस बार डैश, इस टेक्स्ट को कॉपी करो कंट्रोल सी करके और यहाँ पे स्पेस बार कंट्रोल वी, स्पेस बार कंट्रोल वी, स्पेस बार कंट्रोल वी। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है हमें इसे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल अल्ट होम करके हमें इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लेके आना है। उसके बाद हम चाहेंगे अलाइन टैब में अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। तो हम देख सकते हैं हमें एक टेक्स्ट यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें इस टेक्स्ट को एनिमेट करना है, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमें करना है डुप्लीकेट, सो शॉर्टकट की इस कंट्रोल डी और ये जो सेकेंड लेयर है P4 पोजीशन हम एक की फ्रेम बना देंगे और मैं जाऊंगा अराउंड 4 to 6 सेकंड में भी और इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा आउटसाइड द कंपोजिशन। ओके। और इस पॉइंट पे ये जो फर्स्ट लेयर है उसे इस सेकेंड लेयर से हम पेरेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब अल्ट क्लिक प्रेस करेंगे हम इस पोजीशन पे और टाइप करेंगे लूप आउट एक्सप्रेशन। ठीक है। और डिसेलेक्ट करेंगे। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और 6 सेकंड के बाद हमें ये चीज़ फिर से मिल रही होगी। ठीक है। और ये चीज़ अब हमें लूपेबल मिल रही है, अगर आप चाहे तो आप इसे 8 सेकंड तक भी ला के रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर जब मैं 8 सेकंड पे जाता हूँ तो इसे ऐसे देख सकता हूँ। ठीक है। हमें ये कंटिन्यूसली लूप में मिल जाएगा। अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन कॉम्प में और मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और अपनी जो टेक्स्ट स्ट्रिप है वो इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। अलाइन टैब में जाके मैं चूज़ करूँगा अलाइन टॉप। उसके बाद आप अपना स्निपिंग टूल ऑन रखें, आई मीन स्नैपिंग टूल, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसे सिंपली यहाँ पे लेके आओ। अगेन कंट्रोल डी, इसे यहाँ पे, 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 कंट्रोल डी, इसे प्रॉपर्ली यहाँ पे लेके आओ और कंट्रोल डी और इसे नीचे लेके आओ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें इसके ये चीज़ मिल रही होगी। अब
हम अल्टरनेट लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके चूज़ करेंगे हम टाइम और चूज़ करेंगे टाइम रिवर्स लेयर्स। और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मैं ये जो सेकंड लेयर है उसे सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट एंड प्रीसेस कलर में जाके मैं अप्लाई करूँगा टिंट इफेक्ट और डबल क्लिक करके स्वैप कर देंगे। अब इस टिंट इफेक्ट को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी करके अल्टरनेट लेयर्स पे लगा दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल गई होगी। ओके, अब उसके बाद हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज और इसे नाम दे देंगे टेक्स्ट स्ट्रिप कलेक्शन और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम यूज़ करेंगे सी स्पेयर इफेक्ट और पत्थर के इसे अप्लाई कर देंगे और इसकी जो रेडियस है वो मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। उसके बाद हम जाएंगे ये लाइट के अंदर और शेडिंग के अंदर और एम्बिडेंट वैल्यू जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से और लाइट इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इस लेयर को हम रोटेशन प्रॉपर्टीज़ में जाके इजीली रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इसे ऐसे भी रोटेट किया जा सकता है। तो मैं इसे यहाँ पे 90 कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसे 0 रखेंगे और आप देख सकते हैं कि हम इसे जी एक्सिस में प्रॉपर रोटेट कर सकते हैं। तो मैं इनिशियली इसे 0 कर दूंगा और ऑफसेट जो है वो इसे यहाँ से आउटसाइड द बॉक्स लेके आऊँगा। ऑफसेट पे एक की फ्रेम बना दो, यू प्रेस करो और जाओ अराउंड 4 सेकंड पे और ये जो ऑफसेट है इसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेके आओ। तो अब जब हम एनिमेशन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे रोटेशन भी चाहिए तो मैं जी एक्सिस रोटेशन पे एक की फ्रेम बना दूंगा, यू प्रेस करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मैं प्रेस करूँगा -p। ठीक है, अब देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो हम इसे +2 करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉपर रोटेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे 6 सेकंड पे ला के रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप प्रॉपर 8 सेकंड पे भी ला के रख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से ये रोटेशन दिख रहा है लेकिन हमें लूप में चाहिए एनिमेशन तो हम 4 सेकंड पे रखेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ, यू प्रेस करो पर जाओ 8 सेकंड पे और यहाँ पे ये एनिमेशन लूपेबल होगा तो मैं यहाँ पे एन प्रेस करूँगा। ठीक है, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे ये एनिमेशन पहले मिलता है, उसके बाद ये एनिमेशन मिलता है और फिर से हमें यही एनिमेशन दिख रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके बाद एक ब्लैक स्ट्रिप आ जाए तो हम क्या करेंगे हम अपना एक राउंडेड रेक्टेंगल रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ या फिर हम स्ट्रोक ही रखेंगे, फिल नहीं। और अपना पेन टूल की मदद से यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रोक बना देंगे कुछ इस तरीके से और इसे नीचे लेके आओ सभी के और कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करेंगे ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए और अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली कर देंगे और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा ताकि प्रॉपरली ये कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से इसे कवर कर रहा है, आप इसे प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप फ़िलहाल के लिए इसे हाइड कर दो और सिंपली इसे प्रॉपरली थोड़ा एडजस्ट करके लेके आओ ताकि पूरा बॉल जो है वो ये एरिया कवर करे। आप इसे फुल पोजीशन पे भी रख सकते हैं, प्रॉपरली ये कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं जाऊँगा स्टार्ट में और मैं ऐड मेन्यू में जाके प्रेस करूँगा ट्रिम पाथ में जाके ये जो स्टार्ट वैल्यू है हमें इसे कर देना है 100 और एक की फ्रेम बना देनी है और 4 सेकंड पे जाके इसे कर देना है 0। ठीक है, तो अब जब मैं ये देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें ये एनिमेशन तो मिल रहा है लेकिन ये कोई प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे जाके ये की फ्रेम जो है वो इसे यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, और हमें ये की फ्रेम भी प्रॉपरली एडजस्ट करनी है। ठीक है, इस तरीके से अब सेम चीज़ हमें करनी है यहाँ पे भी। ठीक है,
हमें इन पे एक की फ्रेम बनानी है और जब ये एनिमेशन ख़त्म होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे कर देना है 0 और यहाँ पे आप देखेंगे ये एनिमेशन पहले स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं इस की फ्रेम को यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे और थोड़ा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले इस तरीके की चीज़ मिल रही है, उसके बाद इस तरीके की। अब यू प्रेस करो और इसी को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और वाइट कलर का स्ट्रोक दे लूँगा और इसी की लाइन जो है मैं छोटी कर देता हूँ और ये जो मेरा पिछली स्ट्रिप है उसे मैं इनेबल कर देता हूँ। तो अब जब आप ये एनिमेशन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, कुछ इस तरीके से। अब हमें करना ये है कि हमें कंट्रोल 0 प्रेस करना है और अपनी जो टेक्स्ट स्ट्रिप है उसे यहाँ पे लाके रख देना है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने ये जो वाइट कलर का स्ट्रोक रखा था इसे मैं टॉप पे लेके आऊँगा और इसे मैं कर दूँगा रेड कलर। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो हमें इस तरीके से बढ़ानी है कि ये जो पोर्शन है अपना टेक्स्ट स्ट्रिप उसमें कवर हो जाए। और इस टेक्स्ट स्ट्रिप को हमें सिलेक्ट करके प्रेस करना है F4 और इसे चूज़ करना है अल्फ़ा मास्क। ठीक है, और अब जब मैं एनिमेशन प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही है, उसके बाद हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही है और ये एनिमेशन कंटिन्यूअसली एक लूप में चल रहा है। तो हम इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर टाइपोग्राफिक एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी कंटिन्यूअस लूप में।